आई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित हैं उनमें सैलरी की समस्या अभी भी जस की तस बरकरार है। यह गतिरोध पिछले 4 महीनों से लगातार बना हुआ था, लेकिन कोरोना संकट के समय में निरंतर जब राज्य सरकार और केंद्र सरकारों द्वारा पत्र पर पत्र लिखे जा रहे हैं कि किसी तरीके से किसी भी कर्मचारी या कार्मिकों की सैलरी ना काटी जाए, ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार द्वारा सैलरी रोका जाना एक अनावश्यक कदम है। इसका विरोध करते हुए शिक्षकों ने आज जो है अपने घरों से ही भूख हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। सबसे पहले डूटा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव रे ने जो बातें कही हैं इस हड़ताल को लेकर के उसको जान लेते हैं। किस तरीके से उन्होंने कहा है कि सरकार को जो है जल्द से जल्द सैलरी रिलीज करनी चाहिए, कॉलेजेस की ग्रांट रिलीज करनी चाहिए और जो है शिक्षकों की समस्या का समाधान करना चाहिए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स एक हंगर स्ट्राइक में बैठना पड़ा। इसके पीछे कारण ये है कि दिल्ली सरकार के जो 12 दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो फुली फंडेड हैं दिल्ली सरकार से, उनमें ग्रांट लेके बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है। सितंबर महीने में एक एक्शन प्रोग्राम के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ ग्रांट भेजा था, उससे कुछ दिनों तक चला और फिर हंगामा करने के बाद 25 जो लास्ट महीने का 25 तारीख को एक सैंक्शन लेटर दिया। 26 तारीख को डूटा ने साथ साथ लिख दिया इस ग्रांट से दिल्ली कॉलेजेस में पेमेंट 3 महीने का हो नहीं सकता है। उसके बावजूद और कोई पेमेंट नहीं हुआ है। आज के दिन में भी भीमराव अंबेडकर कॉलेज, केशव महाविद्यालय और शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन में मार्च महीने का सैलरी नहीं मिला है। और कुछ कॉलेजेस जो सैलरी दे भी दिए हैं, उनके कहां से दिए हैं? वो टीचर्स वेलफेयर फंड, स्टूडेंट एक्टिविटी फंड, सोसाइटी फंड, इधर उधर से अपना जो फिक्स डिपॉजिट था वो तोड़ के भेजे हैं। तो हमारी ये दरखास्त है कि हम ये एक्शन प्रोग्राम अनाउंस करने के बाद दिल्ली सरकार ने व्हाट्सएप करके प्रिंसिपल से कुछ डिटेल्स मांगे हैं। डिटेल्स में भी क्या है, फोन नंबर क्या है, किस स्केल पे है, ये डिटेल बहुत दिन से चल रहा है। सारे कॉलेजेस ने ऑलरेडी दिल्ली सरकार को लिख चुके हैं कि कितना ग्रांट 1 साल के लिए चाहिए। हमारा ये डिमांड है कि ये जो डिटेल्स उनको चाहिए वो प्रिंसिपल से लेते रहें, बट सैलरी के जो ग्रांट्स हैं वो तुरंत रिलीज करें। एक चीज बता दूं, दिल्ली सरकार का ये जो पोजीशन है कि गवर्निंग बॉडी जब तक नहीं होता है तब तक वो फंड नहीं देंगे, ये सरासर गलत है। हम ये चाहते हैं, अलग बात है कि हम ये चाहते हैं कि तुरंत गवर्निंग बॉडी भी फॉर्म हो, बट गवर्निंग बॉडी फॉर्म नहीं हो रहा है, उसके लिए कर्मचारी या टीचर्स दोषी नहीं है। अगर दोषी कोई है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उनके खिलाफ जो एक्शन केंद्रीय सरकार के मार्फत दिल्ली सरकार लेना चाहते हैं उनके ऊपर ले, बट उसके एवज में किसी कर्मचारी का, किसी टीचर का सैलरी रोका नहीं जाए। तो हमारा ये विश्वास है और ये डिमांड भी है कि दिल्ली सरकार अविलंब ये सारे ग्रांट्स रिलीज करे। डॉक्टर BS नेगी जो EC मेंबर है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन्होंने अपने घर से भूख हड़ताल की एक वीडियो क्लिप जारी कर इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार अनावश्यक शर्तें लादकर सैलरी रोकने का जो काम कर रही है वो विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारी दोनों के लिए संकट बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में हम अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द सैलरी रिलीज करे ताकि कर्मचारी और शिक्षक दोनों संकट से बाहर आ सके। दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में पिछले कई महीनों से वित्तीय संकट चल रहा है। 2018 में 7वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों को नई सैलरी और उनका बकाया एरियर्स भी मिल चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले इनको सैलरीज और एरियर्स नहीं दिए जा रहे हैं। यह संकट पिछले 4 महीने से और अधिक गहराया हुआ है। जानबूझकर इन कॉलेजों के कर्मचारियों व शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और दिल्ली सरकार में
इस समय हम लोग कई बार यह मांग कर चुके हैं कि तत्काल इनके फंड की व्यवस्था सुचारू की जाए, लेकिन हमारे हस्तक्षेप के बावजूद, डूटा के हस्तक्षेप के बावजूद और नेता प्रतिपक्ष जो है रामवीर सिंह विदुड़ी जी के हस्तक्षेप के बावजूद भी अभी तक केजरीवाल और सिसोदिया जी दिल्ली सरकार के इन 12 कॉलेजों के शिक्षकों का वेतन रिलीज नहीं कर रहे हैं और नित रोज नए नए शर्तों के साथ वो कॉलेजेस के साथ संपर्क कर रहे हैं कि हमें ये सूची भेजिए, हमें शिक्षकों की सूची भेजिए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तमाम तरह के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने जो है खास तौर पर एक पत्र जारी करते हुए कहा था कि अगर किराया के लिए किसी तरीके का दबाव मकान मालिक उन पर बनाते हैं तो वो जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसी तरीके से मजदूरों के मामले में भी उन्होंने जो है पत्र लिखा था और कहा था कि अगर किराएदार हैं मजदूर और उन पर किसी तरीके का दबाव अगर किराए के लिए मकान मालिक बनाते हैं तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या मतलब रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रति जो है सरकार इतनी असंवेदनशील नजर आ रही है। अपने कर्मचारी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हैं उनको लेकर के इतनी असंवेदनशील क्यों है, यह मुद्दा जो है बहस का है। फिलहाल हम शिक्षकों की राय जानते हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स हंगर स्ट्राइक पे हैं और ट्विटर पे अपना लगातार मैसेज भेज रहे हैं दिल्ली सरकार के लिए कि जो 100% दिल्ली सरकार के फंडेड कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके लिए वो फॉरेन ग्रांट रिलीज करे। ये लगातार क्राइसिस बन रहा है। 3 कॉलेजेस में मार्च की सैलरी नहीं मिली है और बाकी सारे कॉलेजेस भी जो 9 कॉलेजेस हैं, यानी कि कुल 12 कॉलेजेस अप्रैल से सैलरी नहीं दे पाएंगे अगर फॉरेन ग्रांट्स रिलीज नहीं किए गए। पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं हर तीसरे चौथे महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन को, डूटा को बार बार खत लिखकर ये कहना पड़ता है कि अब अपनी ग्रांट को रिलीज कीजिए। और दिल्ली सरकार ये कहती है कि क्योंकि गवर्निंग बॉडीज फॉर्म नहीं हुई हैं, हम ये ग्रांट नहीं देंगे। ये मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के बीच का है और इसमें एम्प्लॉयज को आप घाटा नहीं दे सकते, आप एम्प्लॉयज को तंग नहीं कर सकते। टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और उनकी सैलरीज रोकना एक गैर जिम्मेवार तरीका है। आप इसको रिजॉल्व कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार मिलकर इसको रिजॉल्व करे, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज का नुकसान नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज में एक बड़ा तबका आज एडहॉक टीचर्स का या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ का है। जब सैलरीज रोकी जाती हैं तो उनके पूरे परिवारों के लिए दिक्कत आ खड़ी होती है कि वो रुपए का इंतजाम कैसे करें। इन लोगों के पास बहुत बड़ा इकोसिस्टम नहीं है जिसके चलते वो उनके पास इतना सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि वो अपना गुजारा कर पाए। और आज हम देख रहे हैं कि मार्च का सैलरी नहीं मिला है। आज जब पूरे देश में, पूरे विश्व में पेंडेमिक का सिचुएशन है, एक महामारी का सिचुएशन है, वहां पर सरकारों को अपने एम्प्लॉयज को, अपने सिटीजन्स को एक भरोसा देने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि उसके बिल्कुल उल्टा यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं अपनी तनख्वाहों के लिए परेशान हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स हंगर स्ट्राइक पे हैं और हम अपील करना चाहते हैं श्री केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से कि आप फौरन ग्रांट रिलीज कीजिए और दिल्ली विश्वविद्यालय के इन कॉलेजेस को चौपट होने से रोकिए। 12 कॉलेजेस में जब लगातार तनख्वाहें रुकती हैं तो वहां की स्टेबिलिटी खत्म होती है। अगर वहां की कोई भी बेहतरीन एम्प्लॉय को बाहर काम करने का मौका मिलेगा तो वो ऐसे कॉलेज में काम करना बिल्कुल कतई पसंद नहीं करेगा जहां पे बार बार सैलरी के लिए उसको लाइन में खड़ा होना पड़े या मोहताज होना पड़े और उसकी इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाए। तो आप ये समझिए कि आपके इस काम से अगर बार बार आप यूनिट की सैलरी रोकते हैं तो उस यूनिट की स्टेबिलिटी से एक खिलवाड़ होता है। हम डूटा से आपसे अपील करना चाहते हैं, एज ऑफिस बेयरर मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आप फौरन सैलरीज को रिलीज कीजिए और इन यूनिट्स में स्टेबिलिटी वापस कायम कीजिए। और आपका जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो दिल्ली ये जो गवर्निंग बॉडी फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ आप निपटाएं, बातचीत से निपटाएं, लेकिन आप एम्प्लॉयज को इस झगड़े के बीच में नहीं परेशान करें। अध्यक्ष सुधांशु कुमार ने कहा है कि
दिल्ली विश्वविद्यालय को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का अखाड़ा बनाने की कोशिश करने के बजाय दिल्ली सरकार को चाहिए कि उसको अपने शिक्षकों की तरफ ध्यान दे, अपने कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द सैलरी रिलीज की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ है जिनको कि पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सैलरी रिलीज की जाए। गवर्निंग बॉडी और उसकी फंक्शनिंग और उसके फॉर्मेशन का मसला बाद में भी सुलझाया जा सकता है। फिलहाल शिक्षकों को इस संकट से निकालने की जरूरत है। नमस्कार। आशा है कि आप लोग अपने अपने घरों में सकुशल और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग DUTA के आह्वान पर भूख हड़ताल में हैं और ये चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है तो सब लोग अपने अपने घर में रहकर ही इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। दरअसल आज की जो हड़ताल डूटा ने कॉल की है उसकी वजह यह है कि दिल्ली सरकार द्वारा 100% फंडेड जो 12 कॉलेज हैं उन 12 कॉलेज के कर्मचारियों को और शिक्षकों को पिछले साल भर से सैलरी मिलने में दिक्कत आ रही है। बार बार डूटा को इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। जब मैं ऑफिस बेरर था तब भी हम लोगों ने भी कई बार डूटा ने कॉल दिया, प्रदर्शन किया गया दिल्ली सरकार के ऊपर। हर बार प्रदर्शन के साथ 1 महीने 2 महीने की सैलरी ग्रांट दे दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको रोक दिया जाता है। सरकार ये कह रही है कि भाई चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जो है चालाकी कर रहा है और वो कहीं न कहीं एक पार्टी बंदी के तहत जीबी बनने में दिक्कतें खड़ा कर, और पिछले साल भर से ये जो अकर्मण्य प्रशासन है, नकारा प्रशासन है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसने सच में जीबी बनने नहीं दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल गलत कर रही है। जीबी बने ना बने ये दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच का मामला है। जीबी बननी चाहिए, लेकिन वो उसको दिल्ली सरकार अगर सैलरी से रोकती है, कॉलेज के ग्रांट से जोड़ती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कदम है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम ये डिमांड कर रहे हैं। अभी हुआ ये है कि पिछले 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। जब पीछे प्रदर्शन किया गया तो जनवरी फरवरी का सैलरी उनको दिया गया है इन कॉलेजों के शिक्षकों को, और दोबारा मार्च और अप्रैल की सैलरी नहीं दी जा रही है और ग्रांट रोक लिया गया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी शिक्षक जो काम कर रहा है उसको पूरा हक है कि उसको समय पर सैलरी मिले। उनका घर है, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, वो भी आज कोविड के इस दौर में वो भी परेशानी में है। उनको और परेशान करना, उनकी सैलरी रोकना, एक तरफ तो दिल्ली सरकार आह्वान कर रही है प्राइवेट कर्मचारियों से और लोगों से कि वो जो है अपने कर्मचारियों को सैलरी दे, और दिल्ली सरकार स्वयं जो है अपने कर्मचारियों को, अपने शिक्षकों को सैलरी नहीं दे रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, अमानवीय है। हम दिल्ली सरकार से आह्वान करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो है सैलरी जारी करे और आइंदा कभी भी, चाहे कोई भी बात आती है, किसी तरह के संकट और कोई टकराव आता है, लेकिन उसको सैलरी से ना जोड़ा जाए, ग्रांट से ना जोड़ा जाए। ग्रांट के नाम पर आर्म ट्विस्टिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और साथ में डिमांड करते हैं दिल्ली सरकार से कि यथाशीघ्र इसको जारी करे। अगर ये चीज नहीं हुआ तो आइंदा आगे बढ़ के डूटा अगर और भी कुछ को करती है तो हम लोग उसमें कंधे से कंधे मिला के डूटा के साथ लड़ेंगे और इस तरह के अमानवीय कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एससी मेंबर डॉक्टर हंसराज सुमन ने भी कड़ा विरोध जताते हुए अपने घर से ही भूख हड़ताल कर सरकार से सैलरी रिलीज करने और ग्रांट जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने 2 दिन पहले यह आह्वान किया कि जहां कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश के अंदर, हम अपने अपने घरों में जो दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज है, उन 12 कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन नहीं मिला है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने मार्च में ही जनवरी और फरवरी का वेतन जो है जारी किया था, उनकी ग्रांट दी थी, लेकिन अभी तक मार्च का उनको वेतन नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में जहां पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी का संकट जो है छाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर हमारे 12 कॉलेजों के शिक्षक व कर्मचारी संकट की इस घड़ी का सामना कर रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार से
ये निवेदन करता हूं कि वह 12 कॉलेजों के उन कर्मचारियों और शिक्षकों की सैलरी को जल्द से जल्द जो है ग्रांट दी जाए उनको, ताकि वे अपना संकट की इस घड़ी में सामना कर सके। आज हम सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक भूख हड़ताल पर हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित 12 कॉलेजों के शिक्षकों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है और इसके लिए आज हम शिक्षक समुदाय, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस लॉकडाउन में हम बाहर जाकर के विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, तो हमने ये निर्णय किया कि घर के अंदर ही रह करके हम भूख हड़ताल करें और सरकार को बताएं कि उसके कहने के बावजूद कि लॉकडाउन में किसी भी कर्मचारी का सैलरी नहीं रुकेगा, उसके बावजूद जो है उन शिक्षकों की सैलरी को रोका गया, उन कर्मचारियों की सैलरी को रोका गया, तो ये एक अपराध है। हम ने डूटा के पदाधिकारी होने के नाते निर्णय किया कि हम एक दिन का भूख हड़ताल करें और सरकार को बताएं कि शिक्षक और कर्मचारी किस यंत्रणा से गुजर रहे हैं, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, भूखमरी की नौबत आने वाली है। तो इससे पहले ये चीज़ें और बदतर हों, उससे पहले दिल्ली सरकार से आह्वान करते हैं कि वो शिक्षक समुदाय और कर्मचारी समुदाय का जो सैलरी का पैसा है वो तुरंत रिलीज़ करे। इसके अलावा जो भी फंडिंग है इन दिल्ली गवर्नमेंट के जो कॉलेजेज हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, उन कॉलेजों के फंड को अविलंब जारी किया जाए। डूटा के चुने हुए पदाधिकारी हैं और उन्होंने जो है कहा है कि इस कोरोना संकट के दौर में चाहे शिक्षक हो, कर्मचारी हो या पेंशन पाने वाले शिक्षक या कर्मचारी हो, उनके लिए अगर सैलरी या ग्रांट समय पर रिलीज़ नहीं की जाती है तो उनके जीवन का संकट गहरा सकता है। उन्होंने तुरंत ही सरकार से सैलरी रिलीज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गवर्निंग बॉडी की फंक्शनिंग और उसका झगड़ा बाद में भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन इस समय जीवन अहम है और सबसे पहले उसको बचाने की बात होनी चाहिए। उन्होंने गेस्ट टीचरों से जुड़े मुद्दे को भी उठाते हुए कहा है कि गेस्ट टीचरों के भी सैलरी समय पर रिलीज होना चाहिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सभी शिक्षक, सभी कॉलेजेस के शिक्षक उपवास पर बैठेंगे। और ऐसी नौबत क्यों आई, इसके लिए पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। इन दोनों के बीच गवर्निंग बॉडी फॉर्मेशन की लड़ाई को लेकर दिल्ली सरकार ने इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस की ग्रांट को रोक दिया, जिसकी वजह से उन कॉलेजेस के एम्प्लॉइज और शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इन कॉलेजेस का बहुत बुरा हाल है। कई कॉलेजेस में समर सैलरी नहीं मिली है एडॉक टीचर्स को अभी तक। जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो सब बाधित हो रही हैं। संगठनों ने एक साथ दिल्ली सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाए और शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रांट रिलीज करे और अपनी संवेदनशीलता दिखाए। जाने से पहले एक अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।